एक छोटे से संगीत बसे गांव सूरजपुर में माधव नाम का एक गरीब युवक अपनी बूढ़ी माँ कौशल्या देवी के साथ रहता था। माधव के पास संगीत न तो कोई जमीन थी न खेत। इसी वजह से वो पास के जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपने और माँ के जीवन का गुजारा करता था। एक सुबह माँ ने आवाज दी, माधव बेटा, जल्दी निकल जा, सूरज ऊपर चढ़ाया है। जंगल जाने में देर करेगा तो शाम तक लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, अभी निकलता हूँ, माधव बोला। आज कोशिश करूंगा ज्यादा लकड़ियां लाऊं, संगीत, ताकि 2 दिन का खर्चा निकल जाए। माधव कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। वो जंगल की ओर जा ही रहा था कि रास्ते संगीत में उसे गांव का धनवान व्यापारी लालचंद साहू मिल जाता है। अरे माधव, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? प्रणाम साहू जी, जंगल जा रहा हूँ, लकड़ी काटनी है, माँ के खाने का इंतजाम करना है। तू भी अजीब आदमी है, संगीत, साहू हंसता है। न जमीन न खेत, बस जंगल पर ही जिंदा है। साहू जी, माधव शांत स्वर में बोला, भगवान ने जो दिया है उसी में जी रहा हूँ। बात तो ठीक है, साहू बोला। सुन, मुझे अपनी गायों के लिए संगीत एक नया बाड़ा बनवाना है। क्या तू लकड़ी पहुंचा सकता है? क्यों नहीं साहू जी, माधव की आंखों में चमक आ गई। जितनी चाहिए जब चाहिए मैं पहुंचा दूंगा। तो कल से संगीत मेरे गोदाम में लकड़ी पहुंचाना शुरू कर देना, दाम अच्छे मिलेंगे। धन्यवाद साहू जी, माधव ने हाथ जोड़ दिए। जंगल में पहुंचकर माधव पूरे मन से लकड़ी काटने लगा। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट थी। अगर ये काम जम गया, वो मन ही मन बोला, तो माँ को आराम मिलेगा, शायद झोपड़ी भी ठीक करा सकूं। धीरे धीरे शाम होती है। संगीत, माधव लकड़ियां बांधकर कंधे पर उठाता है और गांव लौट आता है। माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, बहुत थक गया होगा। हाँ माँ, पर आज मन खुश है, माधव मुस्कुराया। साहू जी ने ढेर सारा काम दिया है। माँ ने भगवान को धन्यवाद दिया। शाम होते होते संगीत आसमान में काले बादल घिराए। तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा में कौशल्या देवी कांपने लगी। रात होते होते उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। बेटा, सिर जल रहा है, माँ कराहने लगी। माधव घबरा गया। माँ, चिंता मत करो, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। भारी बारिश में भी संगीत भीगता हुआ वो साहू लालचंद के घर पहुंचा। इस बारिश में यहाँ साहू चौंक गया। मेरी माँ बहुत बीमार है, माधव बोला। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। उधार दूंगा, साहू बोला, लेकिन ब्याज लगेगा। साहू जी, माधव की आवाज कांप गई। मैं गरीब हूँ। तो फिर भूल जा पैसे, संगीत, साहू कठोर हो गया। माधव ने सिर झुका लिया। जो शर्त आप कहें। साहू ने पैसे दिए, चेतावनी भी। माधव दौड़कर गांव के वैद्य नरहरी के पास गया। दवा लेकर माँ को पिलाई। कुछ देर बाद माँ को आराम मिला। अगली सुबह माँ बोली, ब्याज का कर्जा खतरनाक होता है बेटा। माँ, उस समय कोई रास्ता नहीं था। माँ कुछ सोचकर बोली, लकड़ी का काम बरसात में मुश्किल है, क्यों ना हम समोसे बनाकर बेचें? ये तो अच्छा विचार है। दोनों मिलकर समोसे बनाए। संगीत, खुशबू फैल गई। माधव टोकरी लेकर बाजार पहुंचा। वहां पहले से एक समोसे वाला था, कालू। कुछ लोग माधव के समोसे चखकर जानबूझकर बुरा बोलते हैं। लोग हंसते हैं। माधव टूट जाता है। कालू अंदर ही अंदर खुश होता है। निराश होकर माधव घर लौट आता है। उसी समय साहू लालचंद आ धमकता है। आज से ये झोपड़ी मेरी। माधव और माँ को घर छोड़ना पड़ता है। वे नदी किनारे नई झोपड़ी बनाते हैं। अगले दिन बाजार में एक बूढ़ा फकीर आता है। कालू उसे भगा देता है। माधव उसे 2 समोसे खिला देता है। वाह बेटा, फकीर बोला, समोसे तो कमाल हैं। वो एक जड़ी बूटी देकर गायब हो जाता है। उस जड़ी बूटी से माधव के समोसों की खुशबू और स्वाद अद्भुत हो जाते हैं। बाजार में भीड़ लग जाती है। कुछ महीनों में माधव की दुकान खुल जाती है। वो साहू का पूरा कर्ज चुका देता है। कालू लालच में आकर जड़ी बूटी चुरा लेता है, लेकिन उसका काम चौपट हो जाता है। आखिर वो माफी मांगता है। माधव कहता है, लालच इंसान को गिरा देता है, मेहनत और सच्चाई ही सफलता का रास्ता है।